आज से छत्तीसगढ़ जीएस शुरू हो रहा है। अभी छत्तीसगढ़ जीएस मतलब स्पेशल बैच है ये, ठीक है, जिसमें अभी खैर सिलेबस डिस्कस करेंगे, सिलेबस के बाद थोड़ा सा इंट्रो, ठीक है। क्या हो गया, अंदर जाके बैठ जाओ, अंदर जाके बैठ जाओ। अभी बोला हूं और कि ठीक, अंदर जाके बैठ जाओ। पढ़ना है तो फिर साथ में पढ़ सकते हो अभी दोनों, ठीक है। अगर पढ़ना है दोनों साथ में बैठ के पढ़ सकते हो अंदर जाके। छूटेगा ही छूटेगा, क्लास अटेंड नहीं करेगा उसको छूटेगा ही छूटेगा जीएस पार्ट। चलो ठीक है, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, उसमें वो कमेंट करो उसमें पे, इसमें आ गया। हाँ, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले इसका सिलेबस देखते हैं, कौन कौन से इसमें क्या क्या चीजें अपने को पढ़नी है सबसे पहले तो, ठीक है। और कौन से सब्जेक्ट या फिर कौन सा टॉपिक सबसे पहले पढ़ना है इसमें, ठीक। तो इसमें सिलेबस के बारे में देखो तो सबसे पहला क्या चीज आता है, छत्तीसगढ़ का भूगोल। दिख रहा है ना ये, छत्तीसगढ़ का भूगोल, मतलब ये क्या हो गया आपका ज्योग्राफी हो गया, ठीक है। ज्योग्राफी सबसे पहले पढ़ना है, ज्योग्राफी का थोड़ा सा पार्ट पढ़ेंगे, ठीक, थोड़ा सा पार्ट ज्योग्राफी का पढ़ेंगे। उसके बाद फिर कहां चलेंगे अपन, जिला दर्शन में। कहां चलेंगे, जिला दर्शन, जिला दर्शन, ठीक है। सभी जिला का एक एक जिला का एक एक दिन क्या करेंगे अपन, डिस्कस करेंगे भी, ठीक है। अब जिला दर्शन में क्या क्या चीज आएंगे, जिला दर्शन किससे संबंधित होगा, पूरा किससे रिलेटेड होगा पूरी तरह से, एक तो ज्योग्राफी से रिलेटेड होगा। ज्योग्राफी में क्या क्या चीजें पढ़ते हैं आप लोग, मिट्टी, नदी, ठीक है, हाँ, पहाड़ पठार पर्वत, कौन कौन सी पहाड़ी है, कौन कौन से मंदिर है, कौन कौन से पर्यटन स्थल है, वो सब चीजें किस में मिल जाएंगी आपको, जिला दर्शन में, ठीक है। कौन सी नदियां प्रवाहित होती है, ठीक, उस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, कौन सा नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे को ही पढ़ना है सबसे पहले। तो मेन बात यह है कि जो जिला दर्शन स्टार्ट करेंगे ना उसके पहले नेशनल हाईवे पढ़ना अपने को, ठीक है। कौन कौन से नेशनल हाईवे छत्तीसगढ़ से गुजरती है, ठीक है। नेशनल हाईवे के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से नेशनल हाईवे छत्तीसगढ़ से कौन से जिले से गुजरती है, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे रायपुर से दुर्ग जाना है तो कौन सा नेशनल हाईवे पकड़ के जाओगे, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। रायपुर से कहां जाना, अंबिकापुर जाना है, रायपुर से अंबिकापुर जाना है तो कौन कौन सा नेशनल हाईवे पकड़ के आप जाओगे अंबिकापुर। या मनेंद्रगढ़ जाना है, कहां जाना है, मनेंद्रगढ़, नया जिला जो बना हुआ है, घूमने का मन किया मनेंद्रगढ़ जाने का, तो रायपुर से निकले तो कौन कौन सा नेशनल हाईवे, सबसे पहले तो यह है कि नेशनल हाईवे पता होना चाहिए, ठीक है। अभी तो खैर अभी के जमाने में खैर क्या मिल गया, गूगल मैप हो गया, तो गूगल मैप से आसानी से, कभी कभी गूगल मैप भी धोखा दे सकता है, अभी खाई में ले जा सकता है गूगल मैप, ठीक है। तो इसमें सभी चीजों को पढ़ना है, जिला दर्शन में सब चीजें आ जाएंगी आपका। मतलब एक तरह से आपका अगर जिला दर्शन हो गया ना, तो मान लो जिला दर्शन हो गया तो कंप्लीट समझ लो कि आपका छत्तीसगढ़ जीएस का आपका 50% क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया, 50% छत्तीसगढ़ जीएस कंप्लीट आपका, ठीक है। जिला दर्शन में मतलब कितने जिले हैं टोटल छत्तीसगढ़ में, अभी 33 जिले हैं अभी, ठीक है। क्या क्या चीजें पढ़ना है समझ में आ गया, मतलब जिला दर्शन मतलब कंप्लीट छत्तीसगढ़ का आधा पोर्शन, पूरा 50% आपका कवर हो जाएगा किसमें, जिला दर्शन में, ठीक है। जिला दर्शन पढ़ने के बाद ना देखो ये सीक्वेंस पे पढ़ेंगे पर ना, जो भूगोल का थोड़ा सा टॉपिक बताया हूं, भूगोल का थोड़ा सा टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जिला दर्शन में आएंगे। इसके बाद ना, इसके बाद जो पढ़ने आपको, ठीक, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का क्या पढ़ना है अपने को, इतिहास पढ़ना है भी। अब इतिहास भी 3 पार्ट में बटा हुआ है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग चैप्टर या टॉपिक जो है कौन सा है,
इतिहास है। तो कॉन्सेप्चुअल है ज्योग्राफी, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल मतलब आप, मैं पढ़ाता जाऊंगा, पढ़ते जाओगे, समझ में आता जाएगा। सबसे ज्यादा टफ कौन सा लगेगा आपको? छत्तीसगढ़ का इतिहास लगेगा, क्योंकि इतने सारे इतिहासकार और इतिहासकार अपने अपने व्यू पॉइंट रखे गए हैं, रखा गया है इतिहासकार के द्वारा, और अलग अलग इतिहास, कुछ कुछ चीजों में अलग अलग इतिहासकार आपको मिल जाएंगे, जो अलग अलग बातें लिखी गई है। समझ गए? ठीक, तो इतिहास को कितने पार्ट में बांट के, कितने पार्ट में बांटेंगे इसको? 3 पार्ट में। कौन कौन सा? प्राचीन, एंशिएंट जो हिस्ट्री आएगा, ठीक है। मध्यकालीन आएगा, ठीक। और तीसरा नंबर क्या आ जाएगा? आधुनिक। आधुनिक इतिहास, ठीक है। प्राचीन काल में जो पाषाण काल है, प्राग ऐतिहासिक, ठीक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, 3 पार्ट में बांटते हैं उसको, प्राचीन काल को, ठीक है। तो पाषाण काल से शुरू करेंगे। पाषाण काल में कौन कौन से पाषाणकालीन स्थल मिले छत्तीसगढ़ में, कौन कौन से शैलचित्र मिले हैं, कहां पर शैलचित्र मिले, और उस शैलचित्र का रंग कैसे है, और शैलचित्र में क्या क्या चीजें वो शैलचित्र बनी हुई है, ठीक है। इंसान का बना हुआ है, छिपकली का बना हुआ है, घड़ियाल का बना हुआ है, किन किन चीजों का बना हुआ है, ठीक है। कौन से स्थल से या फिर कौन सी जगह से हमें एलियन के साक्ष्य मिले हैं, कौन सी जगह से हमें कृषि के साक्ष्य सबसे पहले छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुआ है, कौन सी जगह से, वो सब चीजें, ठीक। किस में पढ़ना है? ये प्राचीन इतिहास में पढ़ना है, ठीक। प्राचीन राजवंश कौन कौन से छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ के प्राचीन राजवंश कौन कौन से, ठीक। छत्तीसगढ़ के पहले राजवंश कौन से हैं जिन्होंने शासन किया, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाले राजवंश कौन कौन है, या फिर कौन से हैं? कलचुरी वंश है। कलचुरी वंश को तो छोड़ना चाहिए कि कलचुरी वंश का छोड़ दिए तो कलचुरी, फिर एक न एक क्वेश्चन कलचुरी वंश से आ जाता है, ठीक है। स्थानीय राजवंश कौन कौन से हैं, उसमें गिनना है कि स्थानीय राजवंश का पहले काउंट करना है कितने राजवंश स्थानीय राजवंश है, ठीक। उसके बाद स्थानीय राजवंश के बारे में पढ़ना है। दक्षिण में आएंगे काकतीय राजवंश मिलेगा। कौन सा राजवंश? दक्षिण में बस्तर में काकतीय राजवंश, ठीक है। छिंदक नागवंश, कौन सा नागवंश? छिंदक नागवंश, ठीक है। फणी नागवंश, ठीक। नागवंश में 2 चीजें होती है ना, छिंदक नागवंश और फणी नागवंश। तो छिंदक नागवंश कहां पर है, फणी नागवंश कहां पर है? जैसे अभी एक जस्ट इसके पहले एक शरभपुरी वंश बताया, शरभपुरी वंश कहां पर? शरभपुरी राजाओं ने शासन किया, ठीक है। किसने कौन कौन सा मंदिर बनवाया, कौन कौन सा मंदिर बना? तो राजा लोग ही क्या बनाएंगे? मंदिर बनाएंगे अपने हिसाब से, जिस देवी देवता को राजा लोग मानेंगे उसी के नाम पर क्या बनाएंगे वो लोग? मंदिर बना देंगे, ठीक है। मंदिर बनाएंगे और उसके बाद जहां पर रहेंगे वहां पर क्या बना देंगे? किला बना देंगे। क्या बनाएंगे? उसमें किला बना देंगे, ठीक है। किला, अधिकतर किला कहां पर बनाए? पहाड़ों पर, मतलब पहाड़ों पर ही क्या बनाया जाता है? किला, ठीक है, फोर्ट बनाया जाता है। तो किस किले को किसने बनवाया, उस किले में मंदिर किसने बनवाया? कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है, मंदिर जैसा बन गया, मंदिर में मंडप बनाते हैं आगे, तो मंडप को भी किसी और ने बनवाया है, ठीक है। मंडप को भी किसी और ने बनाया। अब मंदिर मान लो बन गया, अब कई साल बीत गए ना मंदिर बनने के बाद, कि 100 साल बीत गया, 200 साल बीत गया। अब मंदिर का रिपेयरिंग भी तो चाहिए, तो उस मंदिर का रिपेयर जीर्णोद्धार किसने किया है? जीर्णोद्धार किसने किया है, वो भी आता है क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा राजा के बारे में किस शासक के बारे में पढ़ना है आपको? कलचुरी। कलचुरी में बहुत सारे शासक मिलेंगे आपको। कलचुरी में भी आगे बढ़ के 2 शाखा में बढ़ जाते हैं, रायपुर शाखा और रतनपुर शाखा। रतनपुर शाखा सबसे पहले रहता है, उसके बाद फिर रायपुर शाखा बनती है, ठीक है। तो ये जो आपका जो कलचुरी वंश है ना, कलचुरी वंश किस में आता है? आपका मध्यकालीन में आता है। उसके बाद जब आधुनिक भारत में, सॉरी, आधुनिक छत्तीसगढ़ में स्टार्ट करते तो कहां से स्टार्ट होगा? वो कौन लोग आक्रमण करेंगे? मराठा लोग, ठीक। मराठा लोग जब आक्रमण करेंगे वहां से स्टार्ट होता है क्या? हमारा आधुनिक छत्तीसगढ़ का इतिहास, ठीक है। मराठा लोग आएंगे, ठीक, वो भी कुछ कुछ चीजें बनाएंगे छत्तीसगढ़ में, है ना, ठीक। देखेंगे मराठा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, पढ़ेंगे उस हिस्ट्री में। उसका मुख्य उद्देश्य होता है आपका रेवेन्यू, ठीक है। जो राजस्व है उसको उठा करके सीधा कहां पर ले जाना? नागपुर। वही काम करेंगे वो लोग बस, और कुछ काम नहीं करेंगे,
ठीक है, छत्तीसगढ़ के बारे में सिर्फ एक ही है बिम्बाजी भोसला, वही बस सोचेगा छत्तीसगढ़ के बारे में, और कोई मराठा शासक नहीं सोचेगा। सब क्या सोचेंगे, सीधा यहाँ से रेवेन्यू उठाएंगे और कहाँ ले जाएंगे, राजस्व उठा के कहाँ ले जाएंगे, सीधा नागपुर में ले जाके उसको वहीं भरते रहेंगे बस। ठीक है, मराठाओं का यही काम था, क्योंकि आए थे किस लिए, लूटने के लिए। किस लिए आए थे वो लोग, लूटने के लिए। और जो लोग लूटने के लिए आए रहेंगे वो लोग क्या करेंगे, सोचेंगे क्या इसके बारे, यहाँ लोकल के बारे में सोचेंगे क्या, नहीं सोचेंगे, सीधा नागपुर भेजते रहेंगे उसको। ठीक है, उसके बाद फिर अंग्रेज लोग आएंगे, है ना। अब अंग्रेज लोग के बारे में भी पढ़ोगे, अंग्रेज लोगों ने क्या क्या किया। ठीक है, किस किस पद्धति से शासन किए, मराठा ने भी किस किस पद्धति से शासन किए, और अंग्रेजों ने भी कौन सी पद्धति से शासन किए छत्तीसगढ़ में, वो सभी चीजें आप पढ़ोगे किसमें, इन तीनों हिस्ट्री में। ठीक है, कभी कभी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस राजवंश की स्थापना किसने की, जैसे कलचुरी, जैसे पता है कलचुरी राजवंश की स्थापना किसने की, कलचुरी की संस्थापक कौन है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश के संस्थापक कौन है, छत्तीसगढ़ में काकती राजवंश के संस्थापक कौन है। सिंपल सा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन सिंपल सा आ गया तो सभी लोग पढ़े रहोगे उसको। ठीक है, वो तो बेसिक है ना, कोई राजवंश के संस्थापक को क्या है, वो बेसिक है। ठीक है, तो सबको पता रहेगा। कभी कभी भले प्रेशर में जाके एग्जाम हॉल में जाके भले भूल जाओगे, लेकिन वो सबको याद रहेगा, सब पढ़े रहेंगे उसको। ठीक है, उसका डिटेलिंग करना है किसमें, सभी में। क्लियर इतना। ठीक, इसके बाद छत्तीसगढ़ का इतिहास। ठीक है, इसको भी देखो, ऐसा भी होगा कि इतिहास, छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास के बाद हम, ठीक है, इसको स्किप करने के बाद कोई दूसरा टॉपिक ले आएंगे। तो ठीक, थोड़ा माइंड को थोड़ा सा ठीक रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि इतिहास इतना ज़्यादा हो जाएगा, देखेंगे उसको सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, प्राचीन इतिहास पढ़ने के बाद कोई दूसरा टॉपिक उठा लेंगे। ठीक है, क्योंकि प्राचीन इतिहास, बहुत सारी चीज़ें प्राचीन इतिहास में पढ़ लोगे आप लोग, इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए कोई दूसरा टॉपिक उठा लेंगे, छोटा टॉपिक। ठीक है, कम से कम वो क्या होता जाएगा, आपका रिविजन होता जाएगा। प्राचीन इतिहास एकदम कंठस्थ कर लेना। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसको आगे दूसरा टॉपिक करेंगे, उसके बाद दूसरा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद फिर क्या कर लेंगे, मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास स्टार्ट कर लेंगे। पार्ट पार्ट में पढ़ोगे ना, एकदम ज्यादा याद हो जाएगा। ठीक, दिमाग में भी आप रखते हो ना, दिमाग में एक ही चीज अगर पढ़ते रहोगे कंटिन्यू ना, तो दिमाग का दही हो जाएगा वो। ठीक है, उसके बाद अगर कोई दूसरा चीजें ला लोगे वही, ठीक है, तो याद रहेगा। क्या रहेगा, वो याद रहेगा। ठीक है, अब देखो ये जो इतिहास है, इतिहास के बाद ना जो टॉपिक आएगा आपका, चौथा नंबर का। ठीक है, यह है जनजातियां, छत्तीसगढ़ की जनजातियां। सिर्फ छत्तीसगढ़ की ही पढ़ना है ना, छत्तीसगढ़ की जनजातियां। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जनजातियां मतलब 42 प्रकार की जनजातियां छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ठीक है, तो 42 जनजाति के बारे में पढ़ना है, 42 जनजाति के बारे में पढ़ना है कि वो जनजाति कहां पर निवास करती है, कहां पर निवास करती है। उसमें भी छटनी करना है अपने को, कौन कौन सी जनजाति मुख्य रूप से आपको पढ़ना है। और ठीक है, समझ गए, सभी जनजाति एक ही साथ तो नहीं मिलेंगी, एक ही साथ रायपुर में सभी जनजातियां हैं क्या, नहीं है। सभी जनजाति का अलग अलग स्थान है, उस पर्टिकुलर उस जनजाति का एक अलग से परंपरा होगी, मान्यताएं होंगी, त्योहार होंगे। क्या होंगे, त्योहार होंगे। वो किसी देवी देवता की पूजा करते होंगे, वो किसी एक पर्टिकुलर वृक्ष की पूजा करते होंगे, है ना, किसी एक पशु की पूजा करते होंगे, किसी एक पशु की पूजा करते होंगे। कई जनजातियां ऐसे होंगी जिसको सबसे ज्यादा गोदना गोदवाने की क्या हो, शौक हो। ठीक है, कई जनजाति ऐसे होंगे जो बहुत सारे, ठीक है, जो गोदने का जिसको शौक हो। ठीक है, कई जनजाति ऐसी, कुछ जनजाति ऐसी होंगी या फिर कुछ स्पेशल जनजाति होंगी जिसको गोदना जो है यहाँ माथे पर ऐसे वी आकार का बनाने का शौक हो। वैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी जनजाति अपने माथे पर, कपाल पर, जिसको कपाल क्या बोलते हैं, कपाल गोदना बोलते हैं। ठीक है, कौन सी जनजाति ऐसी है जो अपने माथे पर या कपाल गोदना गोदवाते हैं वी आकार की। ठीक है, समझ गए, सबसे ज्यादा गोदना गोदवाने वाली जनजाति, ठीक, सबसे ज्यादा, ठीक है,
सबसे ज्यादा गोदना गोदवाने का शौक जिस जनजाति को है, और गोदना गोदने वाली जनजाति। ठीक, छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं उसको भी पढ़ेंगे। खास करके जो क्वेश्चन आता है विशेष पिछड़ी जनजातियों के ऊपर आता है अभी, विशेष पिछड़ी जनजातियों के ऊपर। ठीक है, 5 विशेष पिछड़ी जनजाति केंद्र सरकार द्वारा घोषित है और 2 विशेष पिछड़ी जनजाति आपका राज्य सरकार। तो मुख्य रूप से सबसे पहले तो वो विशेष पिछड़ी जनजाति का नाम याद होना चाहिए कि वो 5 विशेष पिछड़ी जनजाति जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित है, ठीक, वो कौन से, उसका नाम। ठीक है, और 2 जो राज्य सरकार द्वारा घोषित है उसका नाम। नाम याद होने के बाद उसका स्थान, मतलब वो कहां कहां पर रहते हैं, और मुख्य संकेंद्रण उसका क्या है, मुख्य संकेंद्रण उसका क्या है। ठीक है, जैसे अबुझमाड़िया जनजाति जानते हो, अबुझमाड़िया जनजाति कहां पर निवास करते हैं, कमार जनजाति कहां पर निवास करते हैं, बैगा जनजाति कहां पर निवास करते हैं। ठीक है, पंडो जनजाति है भी, पंडो जनजाति तो मेन, और कौन सी जनजाति आपका, पंडो। सूरजपुर में पंडो गांव है, पंडो जनजाति के नाम पर ही पंडो ग्राम रखा गया है। कौन सा ग्राम, पंडो ग्राम। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, जब ब्रिटिश काल चल रहा था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो सबसे पहले क्या बने, हमारे भारत के राष्ट्रपति बने। ठीक है, जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था ना, तो उसमें कहा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अंग्रेजों से बचने के लिए, छिपने के लिए उसको जगह चाहिए था, तो सूरजपुर में जाकर के वो पंडो ग्राम में छुप गए। पंडो जनजाति के बीच वो रहे, बहुत दिन तक रहे भी पंडो जनजाति के बीच में वो। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहां पर, हमारे छत्तीसगढ़ में ही, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के पंडो ग्राम में पंडो जनजाति के साथ ही बहुत दिन तक रहे थे वो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब आजादी मिला, क्या मिला, आजादी मिला, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसके याद आया, पंडो जनजाति का याद आया। किसका याद आया, कि पंडो जनजाति का याद है कि छत्तीसगढ़ में गया हुआ था, पंडो जनजाति के साथ में मिल करके रहा, मतलब वो लोग मेरे को शरण दिए थे। ठीक है, तो एक बार कहां जाना चाहिए, छत्तीसगढ़ जाना चाहिए करके, तो छत्तीसगढ़ वो आए, कहाँ है, छत्तीसगढ़ के। ठीक है, भैया यहाँ के नेता ही ले जाएंगे ना उसको छत्तीसगढ़, वहाँ पंडो, वहाँ सूरजपुर, तो पंडो गांव में गए, पंडो जनजातियों के साथ वो रहे। ठीक है, और वहीं पर बनाया गया क्या, राष्ट्रपति भवन। क्या बनाया गया है, राष्ट्रपति भवन बनाया गया। तो ये सब चीजों को पढ़ोगे आप लोग। ठीक, एक राष्ट्रपति भवन कहाँ है, दिल्ली में है ना, तो भारत का दूसरा राष्ट्रपति भवन कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, पंडो गांव में। कहां पर है, पंडो गांव में है। तो ये सब चीजें पढ़ोगे किसके बारे में, जनजातियों के बारे में भी। ठीक है, जनजातियों के बारे में पूरा पढ़ोगे आप लोग, है ना। तो छत्तीसगढ़ की जनजातियां, ठीक है, कितनी जनजातियों के बारे में पढ़ने आपको, 42 जनजातियों के बारे में पढ़े। 42 जनजातियां हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, जिसमें से सबसे प्रमुख जनजाति कौन है हमारे छत्तीसगढ़ की, सबसे प्रमुख जनजाति गोंड है, गोंड, जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, गोंड है भी, हो गया। अब इसी के तहत ना 5वें नंबर पर कला एवं संस्कृति, पहले बता रहा हूं ना उसको, कला एवं संस्कृति। ठीक है, कला, देखो जनजाति के बहुत सारी संस्कृतियां होती है, तो कुछ संस्कृति, कला संस्कृति जनजाति में पढ़ लोगे, कुछ कला संस्कृति किसमें पढ़ना है, जनजाति में पढ़ना है, और जो बच गए छत्तीसगढ़ की जो विशेष कला संस्कृति है उसके बारे में पढ़ना है भी। ठीक, 12 महीना होता है, 12 महीना कौन कौन सा महीना, हिंदी कैलेंडर का, हाँ, अच्छा, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुंवार कार्तिक अघन पुष माघ फाल्गुन, ये 12 महीना होते हैं। उस 12 महीने में कौन कौन से त्योहार मनाते हैं। ठीक है, अभी जैसे अक्ति मनाए हो ना, अक्ति कब मनाए हो, अभी तुझ दिन बताया था, अक्ति कब मनाए हो, बैसाख महीने मनाए, बैसाख और शुक्ल पक्ष तृतीया को। तो ऐसे ही पढ़ना है कि कौन कौन से त्योहार, कौन कौन से किस किस महीने में मनाएंगे, महीने में मनाते हैं, वो सब चीजों को किसमें, कला एवं संस्कृति में। ठीक है, आभूषण पढ़ोगे। ठीक, कौन कौन से आभूषण पहनते हैं यहाँ की महिलाएं। ठीक, पकवान, ठीक, मतलब आपका गढ़ कलेवा वाला जो यहाँ चलता है ना, वही चीजें आप लोग पढ़ोगे। ठीक, कि कौन कौन से खाने पीने की चीज छत्तीसगढ़ में है उसको। ठीक, और किस किस नाम से उसको जानते हैं। तो किस में आ जाएगा ये, कला एवं
संस्कृति में आ जाएगा। ठीक है, छठवें नंबर पर पंचायती राज एवं नगरीय निकाय। ठीक है, पंचायती राज एवं नगरीय निकाय, पंचायती राज एवं नगरीय निकाय। अभी पंचायत का चुनाव होने वाला है। ठीक है, पंचायत का चुनाव होने वाला है अभी, तो हो सकता है यहां से क्वेश्चन आ जाए कि पंचायत कितनी पंचायतें होती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ कितने स्तर की पंचायतें छत्तीसगढ़ में है? त्रिस्तरीय पंचायत है। तो त्रिस्तरीय पंचायत किस समिति से लिया गया है? सरकार द्वारा। ठीक है, पंचायती राज स्थापित करने के लिए या पंचायत से संबंधित कौन कौन सी समितियां बनी थी? ठीक, कौन कौन सी समितियां बनी? अशोक मेहता है, ठीक, हाँ, बलवंत राय मेहता है, अशोक मेहता, ये सब क्या है? समितियां भी। पी के थुंगन समिति। ठीक, तो समितियों के बारे में भी पढ़ना है कि समितियां कौन कौन सी समिति बनी है और उस समिति ने कौन कौन सी सिफारिशें की है। ठीक, तो उसी सिफारिश के आधार पर सरकार ने, ठीक, बहुत सारी चीजें किसमें डिसाइड किया है? पंचायती राज में ऐसा ऐसा प्रावधान होने चाहिए। ठीक है, उस सभी प्रावधान किसमें डाले हैं? पंचायती राज में, है ना। संविधान में क्या, मतलब ये पंचायती राज के तहत संविधान में क्या क्या चीजें, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? ठीक है, किस आर्टिकल में चेंजेस या किस आर्टिकल को जोड़ा गया है ना, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, कौन से संविधान संशोधन किए गए हैं जिसकी वजह से पंचायती राज, ठीक है, और नगरीय निकाय को संवैधानिक मान्यता मिलाया गया। ठीक है, तो सब चीजें किसमें पढ़ना है? पंचायती राज एवं नगरीय निकाय में पढ़ना है। पंच के बारे में पढ़ना है, सरपंच के बारे में पढ़ना है, उप सरपंच के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? पंच, सरपंच, उप सरपंच। ठीक है, और जो प्रशासनिक अधिकारी है, सीईओ वगैरह है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सचिव के बारे में पढ़ना है कि कार्य क्या क्या है, क्या क्या वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, कलेक्टर के बारे में पढ़ना है, साथ में साथ कलेक्टर के बारे में पढ़ना है, एसडीएम के बारे में पढ़ना है, एसडीएम की क्या क्या शक्तियां, मतलब क्या क्या चीजें। ठीक है, पंच को कौन निलंबित कर सकता है, सरपंच को कौन निलंबित कर सकता है। ग्राम सभा के बारे में पढ़ना है कि ग्राम सभा की बैठक कब कब होती है। ठीक, ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, ग्राम सभा की बैठक जब होती है उसको उसकी अध्यक्षता कौन करता है। ठीक है, सब चीजें किसमें पढ़ना है आपको? पंचायती राज एवं नगरीय निकाय में पढ़ना है। किसमें पढ़ना है? पंचायती राज और नगरीय निकाय में। नगरीय निकाय मतलब क्या हो जाता है? शहरी क्षेत्र है। ठीक है, कौन कौन से किसमें डिवाइड किया जाता है नगरीय निकाय को? नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम में, 3 भाग में। जैसे ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। जनपद पंचायत जो है हमारे छत्तीसगढ़ में है अभी, जो बीच वाला पंचायत, जनपद पंचायत कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। बीच वाला जो हिस्सा है ना, इसको अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से और जानते हैं, तो वहां से भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, किस किस राज्य में किस किस नाम से उसको जानते हैं। जैसे हमारा जनपद पंचायत है ना, तो अलग राज्य में उसको किस नाम से जानते हैं जनपद पंचायत को। और ठीक है, इधर नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। ठीक, छत्तीसगढ़ में कितने नगर निगम है? कितने नगर निगम है? वो नगर निगम का नाम याद रखना है। किसका नाम आ सकता है ना, क्योंकि एग्जाम होने वाला है, सॉरी एग्जाम बोलता हूँ, ये चुनाव होने वाला है, चुनाव होने वाला है इसका। ठीक है, अब उसी में बिजी हो जाएंगे सब। ये लोकसभा चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव होने के बाद फिर किस में तैयारी लग जाएंगे? इधर छत्तीसगढ़ वाले पंचायत चुनाव की तैयारी करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हो गया ये। तो किसके बारे में हो गया ये? पंचायती राज एवं नगरीय निकाय। ठीक है, इसके बाद जो पढ़ना है आर्थिक सर्वेक्षण। क्या चीज है? आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है भी। आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है, कई बार ऐसा होता ना, अगर पैटर्न चेंज करना रहा, ठीक है, तो पूरा का पूरा 50 क्वेश्चन में, ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग एपी वाले हैं अभी, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले लोग, ठीक है, 50% किसका है? 50 क्वेश्चन आएंगे एपी वाले में। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी कर रहे हैं ना, उसके लिए कितना क्वेश्चन आएगा? 50 क्वेश्चन आएगा। सेम सीजीपीएससी की तैयारी करने वाले जो है उसके लिए भी कितना क्वेश्चन आएगा? 50 क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ जीएस का रहते हैं। ठीक है,
मतलब ये समझ लो कि अगर सीजीपीएससी की तैयारी करें तो 50% किसको पढ़ना है पूरी तरह से, छत्तीसगढ़ जीएस को पढ़ना है। ठीक है, एपी वाले भी किसको पढ़ेंगे 50% छत्तीसगढ़, या फिर 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ जीएस से ही उसका आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, हॉस्टल वाले में पहले 20 नंबर था, अब कम कर दिया है, लेकिन जो 20 अगर वही दिक्कत कर दिया ना भाई, छत्तीसगढ़ का एग्जाम ले रहे हो आप तो छत्तीसगढ़ से ही ज्यादा क्वेश्चन रखना चाहिए, है ना भाई, ताकि छत्तीसगढ़ के लोकल लोग को तो कम से कम फायदा हो, छत्तीसगढ़ के में जो पढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जो जन्म लिया है उसको कम से कम फायदा हो। 5 नंबर कोई 5 क्वेश्चन क्या साबित करना चाह रहे पता नहीं। हाँ, तो मतलब थोड़ी ना है वो भाई, आप छत्तीसगढ़ का एग्जाम ले रहे हो, स्टेट पीसीएस का हो चाहे, ठीक है, स्टेट कोई भी एग्जाम ले रहे हो स्टेट का, छत्तीसगढ़ का कम से कम उसको आधा पोर्शन तो रखना चाहिए, छत्तीसगढ़ का आधा पोर्शन, ताकि भाई यहाँ लोकल में कहाँ काम करो, लोकल में ही तो काम करोगे। छत्तीसगढ़ का एग्जाम दे रहे हो, उत्तर प्रदेश में जाकर थोड़ी ना काम करेगा कोई इंसान, कहाँ काम करेगा, छत्तीसगढ़ में ही रहकर काम करेगा, छत्तीसगढ़ के गांव में जाकर के काम करेगा, कम से कम छत्तीसगढ़ लैंग्वेज तो आना चाहिए। बाहर वालों के लिए भी बेनिफिट है ना ये सब चीजें। भाई उस छत्तीसगढ़ पोर्शन मत पढ़े ना, उसको कोई मतलब है क्या, मत पढ़े, उसका मैथ्स स्ट्रांग है, उसका मैथ्स स्ट्रांग है, इंडियन जीएस स्ट्रांग है उसका। बाहर वालों का इंडियन जीएस बहुत ही स्ट्रांग रहता है भाई, उत्तर प्रदेश बिहार वाले तो इंडियन जीएस को चाट डालते हैं पूरा। ठीक है, मैथ्स को ऐसे मैथ्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ जीएस नहीं पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा उन लोग का, है ना, समझ गए। लेकिन जो स्टेट पीसीएस है आपका, सीजीपीएससी जो लेता है ना, सीजीपीएससी वाला, वो 50% किसका वेटेज रखता है पूरी तरह से, छत्तीसगढ़ जीएस का भी, छत्तीसगढ़ जीएस का। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था कि जो इकोनॉमिक सर्वे वाला जो डेटा है, इसमें पूरा क्या चीज पढ़ना है आपको, डेटा याद करना है, डेटा याद करना है। पहले तो थ्योरी उसका एक बार पढ़ लेना, उसके बाद फिर उसका डेटा याद करना है, एकदम कंठस्थ रट लेना है। और इकोनॉमिक सर्वे साल में एक बार निकलेगा, और साल भर जितना भी एग्जाम होगा ना, उसमें इकोनॉमिक सर्वे का डेटा पूछेगा ही पूछेगा। किसका डेटा, इकोनॉमिक सर्वे। ये बोलना चाह रहा था, एक जो ठीक 2012 वाला जो सीजीपीएससी हुआ था ना, उसमें बहुत सारा इकोनॉमिक सर्वे को डाल दिया था क्वेश्चन, भरमार कर दिया था इकोनॉमिक सर्वे का डेटा। ठीक है, तो हो सकता है कि सिलेबस अगर मतलब पैटर्न चेंज कर दे कि इकोनॉमिक सर्वे से अगर 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा था, तो हो सकता है अभी आने वाला समय में कितना क्वेश्चन पूछे, 5 से 7 क्वेश्चन पूछ दे, कभी कभी 10 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन में कभी कभी 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से डेटा पूछ दे। और कैसे सर्वे से डेटा पूछ दे, इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या चीज पढ़ते हो, क्या क्या चीज है इसमें, तो आर्थिक स्थिति एक समीक्षा है, सबसे पहला टॉपिक क्या, आर्थिक स्थिति एक समीक्षा है। ठीक है, उसी में खनिज पढ़ोगे, उसी में जनसंख्या पढ़ोगे, इसी में ना इकोनॉमिक सर्वे में खनिज है, जनसंख्या, तो खनिज है, क्या है, खनिज आप किस में पढ़ते हो, ज्योग्राफी में। ठीक है, भूगोल में क्या पढ़ते हो, खनिज पढ़ते हो। तो मान लो कि नया खनिज है या फिर खनिज से संबंधित कोई डेटा चेंज हुआ है, किसमें, इकोनॉमिक सर्वे में, तो खनिज से संबंधित आपको क्या पूछ देगा, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा पूछ देगा। क्या पूछ देगा, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा पूछ देगा खनिज में। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या बोलते हैं इसको, पीडीएस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में क्या क्या चीजें पढ़ते हो, जैसे जो मिलता है ना सोसाइटी में, ठीक है, चावल, गेहूं, नमक, ठीक, कितने रुपए नमक मिलता है, कितने रुपए में चावल मिलता है। ठीक है, अलग अलग कार्ड है, अलग अलग कार्ड का रंग, इस साल रंग चेंज हुआ है, अभी कार्ड का कलर चेंज हुआ है, तो कार्ड का कलर पूछा जा सकता है ना, क्योंकि इस साल चेंज कर दिया कार्ड का कलर को। ठीक है, जो राशन कार्ड है ना, राशन कार्ड का कलर चेंज हो गया है, वहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, आने वाले समय में क्वेश्चन पूछेगा कि अंत्योदय है, एकल निराश्रित है, इसके कार्ड का रंग क्या है, क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि 5 साल में चेंज हुआ है ना, और हर 5 साल में क्या होता है, नवीनीकरण होता है कार्ड का। इस साल भी नवीनीकरण हो गया है, गवर्नमेंट चेंज हो गया है। प्रावधान ही है ऐसा कि जब गवर्नमेंट चेंज होगा तो फिर जो पीडीएस प्रणाली है उसको गवर्नमेंट चेंज कर सकती है।
कार्ड को चेंज कर सकती है, दर को चेंज कर सकती है, ठीक है, या तो फ्री में बांट सकती है राशन, ऐसा प्रावधान है भी, ठीक है। तो ये सिर्फ चीज किस में आएंगे, आपको आर्थिक सर्वेक्षण में देखने को मिलेंगी, किसमें, आर्थिक सर्वेक्षण में, ठीक है। तो आर्थिक सर्वेक्षण में बहुत सारी चीजें हैं, जो ऊपर जो चीजें हैं ना, ये इतिहास को छोड़ करके, इतिहास है, जनजाति है, ठीक, कला संस्कृति, पंचायती राज, इसको छोड़ करके जो ज्योग्राफी जो पढ़ोगे ना, वही डेटा किस में मिलेगा आपको, इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएगा, आर्थिक सर्वेक्षण में मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक जो चीज है लास्ट में, करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका कौन सा, और भी इंपॉर्टेंट क्या है, करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स को किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, आपको ये नहीं लगेगा कि वो करंट अफेयर्स का टॉपिक है, किसका है, करंट अफेयर्स, लगेगा ही नहीं कि वो करंट अफेयर्स का है, क्या लगेगा कि इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया है, क्या लगेगा कि ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कैसे पूछेगा, जैसे रायपुर जिला में ही, क्या है, रायपुर जिला में ही, रायपुर जिला में ही मान लो कोई एक अलग तरह की तितली उड़ करके आ गई, क्या तितली, ठीक है, कोई देख लिया, एक नई प्रजाति की तितली कहाँ पर देखा गया है, रायपुर जिले में देखा गया है, रायपुर के सिविल लाइन में देखा गया करके, कहाँ पर, एक नई प्रकार की तितली कहाँ पर देखा गया है, रायपुर के सिविल लाइन में देखा गया है। अब क्या बन गया, वो न्यूज बन गया, क्या बन गया, न्यूज बन गया वो, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है, रायपुर में जो तितली देखा गया है वो किस प्रजाति की है, ऐसा, ठीक है। कोई एक पहाड़, नया पहाड़, कोई एक नया, जैसे घूमते रहते हैं ना पर्यटन स्थल में, कोई घूमने का शौक होता है किसी किसी को, बिना बताए घर से निकल जाते हैं, 4-5 दिन बाद वापस लौटते हैं, घर वाले को पता नहीं कहाँ गया है, ठीक है, और पता चला बेचारा उधर कोई नया पहाड़ खोज लिया है, ठीक है, एक नया पहाड़ है ना, जैसे गोरिल्ला पहाड़ कोई खोज, गोरिल्ला के जैसे दिखने वाला कोई पहाड़ खोज दिया गया, ठीक है, गोरिल्ला की तरह कोई नया पहाड़ खोज दिया है, दिखा साइड से गोरिल्ला के जैसे दिख रहा है करके, गोरिल्ला के जैसे दिख रहा है, गोरिल्ला को क्या बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं गोरिल्ला को, हाँ, गोरिल्ला का मूवी निकला है, क्या मूवी है, हाँ, गोरिल्ला नहीं है, ये उसका नाम क्या है, गोरिल्ला, गोरिल्ला, जो गोरिल्ला है ना बंदर वाला, जो उसका क्या बोलते हो आप लोग, और हाँ, और कुछ नाम, और कुछ नाम, हाँ, क्या बोलते हो, लंगूर नहीं भाई, अलग है, ठीक है, अलग है। मेरा होता गोरिल्ला के जैसे अगर कोई पहाड़ मिल गया, गोरिल्ला के जैसे दिखने वाला, तो क्या बोल देंगे, गोरिल्ला पहाड़ है, क्या है, गोरिल्ला पहाड़ है, ठीक। हाथी के जैसे कोई पहाड़ दिख गया तो क्या पहाड़, उसको हाथी पहाड़, कि पर हाथी पहाड़, तो हाथी पहाड़ मान लो किसी जिला में मिला, मान लो की बात कर रहा हूँ ना, वैसा मत लिखना रायपुर मिला है करके, रायपुर मान लो क्या पहाड़ मिल गया, हाथी पहाड़ मान लो मिल गया, तो पहाड़ किसका टॉपिक है, पहाड़ आपका ज्योग्राफी का, करंट अफेयर्स का टॉपिक पूछ दिया क्या, कि ये पहाड़ किस जगह मिला है। कई जगह नाले को भी ले लेते हैं ना, नाला कहीं पर बरसात का दिन अब आने वाला है, मानसून आने वाला है, ठीक है, तो मानसून जब आएगा तो नई क्या निकल जाएंगे, नाले निकल जाएंगे, नए नाले, नए जलप्रपात मिल जाएंगे आपको, ठीक है, नए क्या मिल जाएंगे, जलप्रपात। तो उसके हिसाब से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जलप्रपात किस जिले में है, ये नदियां किस जिले में है, किस जिले में बहती है, या किसकी सहायक नदियां हैं, किसके सहायक नदियां हैं। नदियों के हिसाब से वो नहीं जो आप पढ़ ही रहे हो उसी को पूछेगा। बरसात दिन में नई नाले को भी कभी कभी पूछा गया एग्जाम में कि यह नाला किस जिले में बहती है करके, ठीक है। जलप्रपात ऐसा नहीं कि जलप्रपात जो आप पढ़ते आ रहे हो उसी को पूछेगा, नए जलप्रपात निकल जाते हैं, उस जलप्रपात के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो किस में पढ़ना, पूरी तरह से आपको करंट अफेयर्स में पढ़ना है भी, करंट अफेयर्स में उस चीजें आपको दिया जा सकता है,
ठीक है, तो मोटा मोटा आपको क्या क्या चीजें पढ़ना है इसमें। छत्तीसगढ़, अगर छत्तीसगढ़ में एकदम ज्यादा, ठीक है, अगर आपको ये सिविल सर्विस की तैयारी करना है तो छत्तीसगढ़ के बारे में कम से कम कितना पोर्शन आपको 50% तो पढ़ना ही पढ़ना है अभी, और 50% में यही चीजों को पढ़ना है। ठीक, अगर ये चीजों को पढ़ लिए तो आपको 50% एकदम कंफर्म है, 50 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर इसमें से किए कम से कम 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में कम से कम आपका यहां से आपको कितना क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन मान लो मिल गया, बहुत है। कितना है? बहुत है। मान लो 50 क्वेश्चन बना के आए आप, 50 क्वेश्चन में मान लो एक दो क्वेश्चन क्या होगा, विलोपित हो गया, जो अक्सर करता है। क्या करते हैं? विलोपित कर देते हैं किसी किसी क्वेश्चन को, किसी किसी का आंसर चेंज कर दिया, किसी किसी का क्या कर दिया, आंसर चेंज कर दिया, तो हो सकते इतना। लेकिन जब आप इतने को पढ़ोगे तो कितना आपका 50 में जो आपका 50 जो क्वेश्चन है या फिर 50 नंबर 50 क्वेश्चन है वो कम से कम क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। किसको पढ़ोगे तो ये 8 टॉपिक को पढ़ोगे तो टॉपिक इसमें 8 टॉपिक है भाई। ठीक है, अब इसमें से ये समझ लो कि आपका 8 टॉपिक है, तो 8 टॉपिक में से कौन कौन सा टॉपिक को आप इजी तरीके से पढ़ सकते हो, एकदम इजी। करंट अफेयर्स आप डेली कर सकते हो या फिर हफ्ते में एक दिन कर सकते हो करंट अफेयर्स। किसको? करंट अफेयर्स को हफ्ते में एक दिन, या फिर वीकली भी करंट अफेयर्स, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे चैनल्स खुल गए हैं आजकल यूट्यूब में। विकास परख लेके पढ़ सकते हो घर में आराम से 1 महीने तक, उसी की चीज को पढ़ सकते हो। ठीक है, और चीजें याद कब रहेगी, जब रिवीजन करोगे भाई। पहले बताया कि जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक कोई चीजें दिमाग में आएंगी ही नहीं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिसको एक बार पढ़ने से याद हो जाए, या याद हो गया होगा वो ऑटोमेटिक 1 साल तक याद रहे, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है। जो एक बार पढ़ने के बाद उसको 1 साल बाद पूछोगे ना, हाँ गया फिर। ठीक है, तो कंटिन्यू रिवीजन करना मेन इसका क्या है। ठीक है, हाँ? अच्छा ठीक हो गया, एंड कर दे कि एंड होने वाला है? अच्छा 11 बजे वो करते हो क्या? अच्छा ठीक है, तो ये कि 50% आपको किसको पढ़ना है, पूरा छत्तीसगढ़ जीएस को आपको पढ़ना है। ठीक है, एग्जाम देना है, हॉस्टल वार्डन